हेलो एवरीवन, मैं अपने चैनल माइंड सूत्रा एजू क्लासेस 2.4 पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि किसी ने कहा है कि आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। आज की क्लासेस के अंदर हम आपको 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर्स का 8.3 एक्सरसाइज के जो बचे कुछ क्वेश्चन थे वो आज हम कराएंगे। देखिए, आपको इसमें दे रखा है 1 प्लस sec के अपॉन में sec के साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस ए। आपको ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। इस लेफ्ट हैंड साइड्स को आपको इस राइट हैंड साइड्स के इक्वल लेके आना है। टेकिंग द लेफ्ट हैंड साइड, इसमें क्या है आपके पास 1 प्लस sec ए अपॉन में sec ए। अब आपको आंसर में दे रखा है साइन और कॉस के अंदर, तो आपको sec का कॉस वाला फॉर्मूला ओपन करना पड़ेगा। क्या ओपन करोगे? 1 प्लस जो sec होता है वो 1 अपॉन कॉस ए होता है, और जो sec है ये 1 अपॉन में कॉस ए। अब देखिए, अब 1 प्लस एक फ्रैक्शन है तो हम क्या करेंगे, इसमें एलसीएम लेंगे। एलसीएम आपका आ गया कॉस ए, कॉस 1 जो कॉस ए प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस कॉस ए। अब देखिए, ये इसकी डिवाइड में है तो ये रेसिप्रोकल होगा, तो ये आएगा आपका कॉस ए प्लस 1 अपॉन में कॉस ए मल्टीप्लाई में कॉस ए अपॉन में 1। इसका रेसिप्रोकल हो गया, ये कैंसिल हो गया। आपको क्या फाइंड हुआ? क्या कॉस ए प्लस 1। अब हमें आंसर चाहिए साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस ए। तो आप ये लाने के लिए आप क्या करोगे, इसको यहाँ पे लिखिए। क्या करोगे, इसमें प्लस 1 को आगे ले लीजिए, 1 प्लस में कॉस ए। क्या करोगे हम आप इसमें 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस ए से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर आपको देख रहे हो क्या एक आइडेंटिटी बन रही है, 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए प्लस बी और ए माइनस बी, जो कि किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो गया 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए अपॉन में आ गया 1 माइनस में कॉस ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर के। किसके होता है, साइन स्क्वायर के, अपॉन में 1 माइनस में कॉस ए। अब यहाँ देखिए, एज इट इज मिल गया आपको, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम आपको इसमें जो इसका 4th क्वेश्चन है ये हम आपको कराएंगे। टेकिंग द लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए। इसके अंदर क्या करेंगे, हमको sec ए प्लस tan ए, मतलब इसमें रूट दे रखा है, इस रूट को भी काटना है आपको। क्या करना है आपको, रूट को भी काटना है। क्या करना है, रूट को भी काटना है। तो इसका क्या करेंगे, हम रैशनलाइजेशन करेंगे। रैशनलाइजेशन करेंगे, क्या आया, ये 1 प्लस साइन है, ये 1 माइनस साइन है, इधर ले आएंगे 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए। क्या फाइंड हुआ, ये एज इट इज है। क्या ए प्लस साइन ए प्लस साइन ए, मतलब क्या हो जाएगा, दोनों का 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन में ए माइनस बी ए प्लस बी। क्या फॉर्म लगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपका आ गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये आ गया 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है फॉर्मूला कॉस स्क्वायर के इक्वल। 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर ए। अब हम इसको आगे करेंगे, देखिए ऊपर वाले का स्क्वायर भी है, नीचे वाले का स्क्वायर भी है, तो हम क्या करेंगे, रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए का होल स्क्वायर। बाहर अंदर स्क्वायर है, बाहर स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। अब आपको पता है ऊपर 2 टर्म्स है, नीचे 1 टर्म है,
कभी भी इस केस ऐसा केस होता है तो इसको इससे डिवाइड कीजिए, इसको इससे डिवाइड कीजिए। 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए, तो क्या आएगा 1 अपॉन कॉस होता है आपका सेक ए, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है आपका tan ए। अब ये आप ऊपर देखिए, यही आपको फाइंड करना है, तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। 8.3 का फोर्थ का फिफ्थ क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें हम क्या लेंगे, देखना लेफ्ट हैंड साइड, हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया है। तो आप देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये कॉस है साइन है +1, कॉस है साइन है -1, और आंसर लेके आना है आपको कॉस एक और कॉट में। अब ये कॉस है कॉट कैसे बनेगा, देखिए कॉट अगर बनाना है, इधर कॉस है, कॉस को कॉट बनाने के लिए किससे डिवाइड करना चाहिए, कॉस को कॉट बनाने के लिए साइन से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि कॉट का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो आप क्या करोगे, यहां पे लिखोगे आप डिवाइडिंग बाय साइन ए, न्यूमिनेटर्स एंड डिनोमिनेटर, डिवाइडिंग बाय साइन ए न्यूमिनेटर्स एंड डिनोमिनेटर, एक सिंबल्स के रूप में न्यूमिनेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स में आपने इस कॉस को साइन से डिवाइड करेंगे, कॉस ए अपॉन में साइन ए, माइनस में इस साइन ए को डिवाइड किया साइन ए, प्लस इसको डिवाइड किया 1 अपॉन साइन ए। जो आपका न्यूमिनेटर है सभी को मैंने साइन से डिवाइड किया। अब अपॉन में जो डिनोमिनेटर है इसको भी मैंने साइन से डिवाइड करेंगे, इस तरीके से ये भी किया, ऐसे ये भी किया। अब यहां देखिए आप, ये मैंने सभी को साइन से डिवाइड किया है, इसका रीजन भी क्या है, क्योंकि हमको आंसर चाहिए कॉट में और कॉसेक में। कॉट में देखिए आपको दिख रहा है कॉस अपॉन साइन कॉट होता है और 1 अपॉन साइन कॉसेक होता है सिर्फ, और इसको आप देखिए कैंसिल ही हो गया है, ये इससे कैंसिल हो गया। अब हमको कॉस अपॉन साइन हो गया आपका कॉट, कॉट ए -1 1 अपॉन साइन कॉसेक ए अपॉन में कॉस अपॉन साइन हो गया आपका कॉट ए +1 1 अपॉन साइन हो गया आपका कॉसेक ए। देखिए ये दोनों ही आपको एक जैसे ही दिखाई दे रहे होंगे, बट इसमें हम क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन के अंदर जो कॉसेक है इसको हम आगे ले लेते हैं, कॉसेक ए प्लस स्कॉट ए -1 अपॉन में, इस तरीके से इसमें भी कर सकते हो आप, या इसको ऐसे रहने दीजिए +1 माइनस कॉसेक ए। देख लीजिए साइन को देख लीजिए, सब कुछ ठीक है। अब आपको यहाँ क्या करना है, यहाँ पे आपको ये है आपका कॉसेक ए प्लस में कॉट ए। अब जो आपका इसमें 1 है इसको आपको कॉसेक और कॉट के फॉर्म में ओपन करना है। कैसे, आपको पता है कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 के इक्वल होता है। जब ये 1 के इक्वल है तो 1 भी तो इसके इक्वल है, तो इस चीज को मैं यहाँ पे पुट करूंगा। यहाँ पे क्या किया मैंने, कॉसेक ए प्लस कॉट ए ब्रैकेट 1 को ओपन किया, 1 को क्या ओपन किया, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये मैंने ओपन कर दिया। अपॉन में जो ये है इसको मैं एज इट इज यहाँ पर उतार दूंगा, कॉट ए +1 माइनस
cosec a। ध्यान से देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब आपको ये एज इट इज दोबारा से cosec a प्लस cot a। अब देखिए यहां से क्या करोगे आप, यहाँ पे आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसकी आइडेंटिटी क्या होती है, एक बार प्लस में लिखिए और एक बार इसको माइनस में लिखिए। क्या लिखोगे, cosec a प्लस cot a ब्रैकेट, और दूसरा cosec a माइनस cot a ब्रैकेट क्लोज, अपॉन में cot a 1 cosec a। अब यहां से देखिए, ये cosec प्लस cot है, ये cosec प्लस cot है, ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट ये रहा। अब इसमें से देखिए कॉमन आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है, इसको आप बाहर लिखिए। क्या है आपका, cosec a प्लस cot a कॉमन आ गया। और अंदर क्या रह जाएगा, जब ये बाहर आ गया है तो इसकी जगह क्या रह गया, 1 माइनस, ये बाहर आ चुका है क्योंकि दोनों में से तो एक पार्ट ये रहा, एक पार्ट ये रहा, दोनों में से ये चीज कॉमन आ गई है, कॉमन आ गई, इसकी जगह 1 रह गया, माइनस ये साइन रहा, ये बाहर आ गया है। जब बाहर माइनस का साइन होता है तो ब्रैकेट के अंदर बने हुए जो भी आपको दे रखा है उसके साइन चेंज हो जाते हैं। क्या आया, cosec a, ये माइनस का है तो ये आ जाएगा आपका प्लस का, अपॉन में cot a प्लस 1 cosec a। अब आप देख रहे हो, देखिए cot a प्लस 1 माइनस cos a दोनों ही एज इट इज है, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब हमको क्या फाइंड हुआ, cosec a प्लस cot a, जो कि आपका राइट हैंड साइड है। देख लीजिए राइट हैंड साइड, ये एज इट इज है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि सीबीएसई के अंदर और एचबीएसई के अंदर